को बोला जाता है ऑर्गेनिज्म सारे काम करते हैं जो एक फायर रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यू कैन राइट ह्यूमंस, एनिमल्स, ट्रीज एंड प्लांट्स एंड एवरीथिंग। ओके, टाइप से मैंने बताया ना, वैरायटी में अरेंज ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सोचो एक सिंगल सेल है और वो सिंगल सेल को नाम दिया गया है डबल 4 टाइम्स ओवर 4 टू 6। Hello friends, welcome to the new video of our chapter Cell, its functions and its structure. Okay, so अभी तक हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया और सेल का इंपॉर्टेंस देख लिया, ठीक है, कि व्हाट इज सेल। अब हम सेल टॉपिक का नाम है द सेल और उसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, हमारे अंदर सेल कैसे हो सकते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सब में क्या डिफरेंस है, एवरीथिंग वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सेशन। ओके, सो लेट्स फोकस हियर। तो सेल मैंने लास्ट टाइम भी वैसे बताया था दैट ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दिस टू आर नथिंग बट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। ओके, तो ब्रिक्स ऑफ इन द बिल्डिंग को हमने सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपेयर किया है। अब तो वो क्या है, नथिंग बट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, और वी कैन से फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट और लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये रहा उसका एक कंपैरिजन, इससे हमको आइडिया आ जाता है कि व्हाट इज सेल। एक्चुअली सेल हमको अभी दिखता नहीं है, बट जो भी दिख रहा है दैट इज मेड अप ऑफ सेल। ओके, सेल अगर सिंगल सेल है तो वो आपको नहीं दिखेगा, वी कांट सी इट बाय आवर नॉर्मल आईज, वी नीड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व इट। ओके, बट आप जो भी अपने बॉडी पार्ट्स या वॉट एवर यू कैन सी इट, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, वो इतने छोटे हैं कि नहीं देख सकते आप, और फिर भी जितनी भी चीजें आप देख रहे हो वो सारी सेल से बनी हुई है। इसका मतलब सोचो कि आपके बॉडी में कितने सारे सेल्स होंगे, कितने सारे, मतलब बहुत, उसका कोई नंबर फिक्स नहीं बोल सकते। इट शुड बी इन बिलियंस एंड ट्रिलियंस, इट शुड बी इन बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड मैनी मोर, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब वैरायटी की बात करते हैं। तो नाउ विच वैरायटी इज दिस। अब सर ने बताया था कि अर्थ पे या दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए, बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज, एवरीथिंग, तो जितने भी लिविंग बॉडीज हैं उन सब के अंदर सेल्स होते हैं। मीत सर ने ऐसा बताया था। ओके, तो जस्ट सिट एट वन प्लेस एंड थिंक, कितने टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बहुत सारे, आप गिन नहीं सकते एक्चुअली, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा वो। इतने सारे टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे ऑल आर डिफरेंट, their looks are different, their sizes are different, their colors are different, their work are different, everything, their food, their sleepings, their livings, everything is different। उनके बॉडी पार्ट्स अलग अलग होंगे, बॉडी पार्ट्स के काम अलग अलग होंगे, सारी चीजें अलग है। तो सोचो उन सबके अंदर सेल्स हैं, तो सेल्स में भी कितनी वैरायटी हो सकती है। ओके, मतलब सेल्स, सर ने बताया सेल दिखता नहीं है, बट जो दिख रहा है वो सब सेल से बना हुआ है। तो सेल के कितने अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट होंगे जिससे इतने अलग अलग टाइप के लिविंग बॉडीज हमारे सामने हैं, हम देख सकते हैं, ठीक है। सो आगे अब पढ़ते हैं। वैरायटी में हमने कुछ पार्ट्स कर दिए अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ओके, नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से हमने उनको डिवाइड किया है। तो सर अभी तो आपने बताया कि हम जो है वो नंबर्स ऑफ सेल नहीं काउंट कर सकते, इतने ज्यादा होते हैं, तो फिर ये करने की क्या जरूरत। यस, वी कैन डिवाइड इट बट इन अ सर्टेन मैनर। ओके, तो जनरली क्या है, मैं एक लाइन बताऊं आपको कि बहुत सिंपल सा है कि एक से ज्यादा या दो से ज्यादा सेल्स अगर हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्स। ओके, क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्स, क्योंकि बड़ा नंबर कोई भी चीज में हम दो से ज्यादा है तो उसको हम मल्टी बोलते हैं, आगे मल्टी वर्ड लगा देते हैं, मल्टीपल टाइम्स। सो सेम एज दैट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स इन विच दे आर मेड अप ऑफ मल्टी सेल्स, ओके, सो दे आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, मैं लिख रहा हूं इधर, दे आर कॉल्ड
मल्टी cellular organisms. Organisms means living organisms, living bodies, animals, plants, everything. Okay. Multicellular organisms किसे बोलते हैं? The organisms which are made up of multi cells, multiple cells. मैं इधर लिख सकता हूँ. The organisms are made up of multiple cells are called, now you can understand, the organisms which are made up of multiple cells are called multicellular organisms. तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. सारे मल्टी सेल्यूलर ही होंगे क्योंकि सब थोड़ी कोई, आपने बताया कि एक सेल को आप नहीं देख सकते और जो भी देख रहे हो वो सारा सेल से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे सेल यूज हुए होंगे तभी तो हमको सारे प्लांट्स, एनिमल्स और सब दिख रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जितने भी एग्जिस्ट करते हैं लिविंग बॉडीज दे ऑल आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. बट ऐसा नहीं है. ओके, तो कैसा है बताता हूं. there are some animals and plants and living bodies. There are some living bodies which you can't see by yourself. मतलब आप अपनी आंखों से उनको देख भी नहीं सकते, वो इतने छोटे होते हैं. ओके, नॉर्मल आईज से आप उसको नहीं देख सकते. उनको आपको देखना है तो माइक्रोस्कोप चाहिए. हर जगह पे तो माइक्रोस्कोप लेके नहीं घूम सकते, इसलिए वो आपको कहीं भी दिखेंगे नहीं. बट दे आर देयर. ओके, एंड दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. ओके, वो सारे किससे बने होते हैं? सिंगल सेल. और मैं उसको नाम बाद में देता हूं, पहले उसका डिफाइन लिखता हूं. The organisms which are made up of single cell are called. ओके, तो इधर से एक चीज पता चल रही है कि सेल्यूलर इंडिकेट्स सेल. ओके, तो मल्टी इंडिकेट्स मल्टीपल्स, तो इधर सिंगल को इंडिकेट करने के लिए सिंगल सेल्यूलर ऐसा बोलेंगे? नहीं, दूसरा वर्ड है हमारे पास एंड दैट इज यूएनआई. यूनि मींस वन. ओके, यूनि मींस वन. यूनिटी बोलते हैं, दैट इज वन. ओके, फिर यूनिक, दैट इज आल्सो वन. सो यूएनआई दैट इंडिकेट्स वन. तो यूनिसेल्यूलर organisms. Okay, that is called unicellular organisms. तो ये सारे जो हैं unicellular organisms, सारे मतलब कौन से बता. तो ऐसे भी organisms हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं और उसको बोला जाता है unicellular organism. उनका डिफाइन क्या है? The organisms which are made up of single cell are called unicellular organisms. ओके, अब मैं जो नाम बता रहा हूं शायद आपने सुना होगा. एंड द नेम इज अमीबा. ओके, शायद आपने सुना हो अमीबा, और देखा तो नहीं होगा, आई एम डैम श्योर. तो वो कुछ ऐसा दिखता है. ओके, मतलब उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, वो कुछ ऐसा ही दिखता है. इट्स अमीबा. और दूसरा है इट इज पैरामीशियम. ओके, इट इज व्हाट? it is पैरामीशियम. जस्ट अ मिनट, आई हैव सम. Okay, so it's amoeba and it's paramecium. These two are nothing but unicellular organisms. Okay, ये दोनों क्या है? Unicellular organisms हैं. मतलब ये इतने छोटे हैं you can't see it,
Why you can't say it? Why they are छोटे? Just because they are made up of single cell. वो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, इसीलिए उनका बॉडी इतना ज्यादा छोटा है. ओके, बट फिर भी वो सारे काम करते हैं जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं. ओके, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सारे काम करते हैं जो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स करता है. लेट्स टेक आवर एग्जांपल एंड लेट्स कंपेयर आवरसेल्व्स विद अमीबा और पैरामीशियम. ओके, वी रेस्पायर, हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं. दे आल्सो रेस्पायर. वी in our body it happens in step by step growth. हमारे बॉडी में स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होता है, उनके बॉडी में भी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होता है, बट अप टू सम एक्सटेंट. उसके बाद नहीं होता. ओके, तो ग्रोथ तो उनमें भी होता है, हमें भी होता है. ग्रोथ क्यों होता है? बिकॉज वी आर टेकिंग फूड, दे आर ऑल्सो टेकिंग फूड. वी हैव हैंड्स एंड लेग्स, दे मेड देयर ओन हैंड्स एंड लेग्स. ओके, वो अपने पैर और हाथ, अब सोचो उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, तो अगर इधर खाना पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इधर खाना पड़ा हुआ है, तो व्हाट इट विल डू? इट विल क्रिएट टू हैंड्स और लेग्स एंड इट विल टेक द फूड पार्टिकल. ओके, वो अमीबा जो है वो अपने दो पैर ऐसे अलग से निकाल सकती हैं और फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगी. दैट्स इट, सिंपल. सेम एज पैरामीशियम. ओके, पैरामीशियम का कुछ शेप इस टाइप का है. पैरा मींस हमारा जो फूड है उसका नीचे वाला जो पार्ट है, ओके, फूड प्रिंट, उस टाइप का उसका कुछ शेप है. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टीसेल्युलर में तो किसी का एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आपको आपका नाम पता है. यू कैन राइट इन योर एग्जाम, नो नॉट इन योर एग्जाम्स, बट यू कैन टेक एज अ एग्जांपल of multicellular organisms. You can write humans, animals, trees and plants and everything. Okay, so they all are multicellular organisms. अब आप सोचो एक बात, ये सारे जो multicellular organisms हैं, they are produced just with one single cell and it's all about one single cell. Multicellular organisms जो थे, वो जब उनका बॉर्न हुआ, बॉर्न तो ठीक है, बॉर्न की बात नहीं कर रहे, जब उनका बॉडी बनना शुरू हुआ. ओके, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का बॉडी जब बनना शुरू हुआ, तो वो बॉडी बनना शुरू हुआ सिर्फ एक सिंगल सेल से. सिंगल सेल से इतना बड़ा बॉडी बन गया. अब जैसे मैं बताऊं, जो ये हमने लिखा हुआ है, ब्रिक्स इन द बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे कंपेयर दिस टू थिंग्स टू अंडरस्टैंड दैट these are basic structural unit. ओके, तो हम इधर से थोड़ा वापस इधर आ रहे हैं. ओके, तो आपका फोकस इधर होगा तभी आपको समझ आएगा. सो इन दोनों को ऑलमोस्ट सेम बोला है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है. ओके, एक छोटा सा डिफरेंस है. आप सोचो कि एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे मैं हूं. ओके, तो हमारा बॉडी जो है, कैन यू इमेजिन कितने सारे सेल्स होंगे और कितने अलग अलग टाइप से वो अरेंज हुए हैं. कोई ट्री या प्लांट ले लो, तो वो ट्री और प्लांट में कितने सेल्स होंगे? बहुत सारे. बहुत सारे तो बहुत छोटा वर्ड है. ओके, तो इतने ज्यादा सेल्स हैं, यू कांट काउंट. और तो डिफरेंस ये है, और कितने अलग अलग टाइप से, मैंने बताया ना, वैरायटी में अरेंज हुए हैं. तो दिस इज द ओनली डिफरेंस, दैट ब्रिक्स इन द बिल्डिंग आर सिंपलर मैनर. वो ब्रिक्स जो है वो आप देख के समझ सकते हो कि इस तरह से उसको अरेंज किया गया है. You can't understand the arrangement of cells in human body or in any multicellular organism. आप नहीं समझ सकते, वो इतना कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो उसका अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स. सोचो, एक सिंगल सेल है और वो सिंगल सेल को नाम दिया गया है. वो सिंगल सेल कौन सा? ये वाला नहीं, वो सिंगल सेल जिसमें से पूरा बॉडी बना. ओके, मतलब वो सेल में से दूसरे सेल्स, मतलब वो डबल हुआ, डबल के वो और डबल 4 टाइम्स हुए, 4 to 16 टाइम्स हुए. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके सेल का जो फर्स्ट सेल था वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होते गए और पूरा बॉडी बनता गया धीरे धीरे. होता ये है कि एक सेल में से सेल्स डबल होते हैं, वो डबल के और डबल होते हैं. ठीक है, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 16 टाइम्स, वैसे करते करते पूरा बॉडी बनता है. बट बीच में एक स्टेप मैं ऐसा बता सकता हूं कि सेल्स का ग्रुप, ओके, सेल्स मल्टीपल्स होते हैं, बट सेल्स का ग्रुप होता है, वो होके एक सेल्स का एक ग्रुप होके एक ऑर्गन बनता है. जैसे आपका जो हार्ट है, ओके, ह्यूमन हार्ट, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स.
तो वो एक ऑर्गन बना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन, ऑर्गन इज अ बायोलॉजिक वर्ड। तो बॉडी पार्ट है वो हमारा ऑर्गन है, ह्यूमन हार्ट, तो दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स, वो ग्रुप ऑफ सेल्स से बना है। our kidney is also made up of cells, though, so heart and kidney both are different things but both are working for same system. Okay, kidney हो गया। our intestines are also made up of cells, वो भी सेल से बने हुए हैं, but that is a different organ. Heart is a different organ. Our brain is also made up of cells, brain cells, neuro cells. You should I hope you understand and you listen these words, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और वो सारे सेल्स से बने हुए हैं, और वो सारे सेल्स से बने हुए ऑर्गन्स एक साथ अरेंज होके एक पूरा बॉडी बनता है, एक लिविंग बॉडी बनता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्स। और मैं जो बात कर रहा था सिंगल सेल जिसमें से पूरा बॉडी बनता है, दैट इज कॉल्ड फर्टाइल्ड एग। ओके, दैट इज कॉल्ड फर्टाइल एग। जो एक सेल है जिसमें से पूरा पूरा बॉडी बनता है, दैट इज कॉल्ड फर्टाइल एग। ओके, मतलब एग सिर्फ बर्ड्स में ही होते हैं ऐसा नहीं है। एग इज नथिंग बट द थिंग फ्रॉम विच it's a region we can say, or it's a particle from which a whole body can made up of। उसके अंदर पूरा बॉडी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बर्ड्स के अंदर ऐसा होता है कि एग्स धीरे धीरे बनता है और उसके अंदर पूरा बॉडी बनता है, ठीक है। वैसे ह्यूमंस के अंदर भी एग होता है बट वो एग बाहर नहीं आता, ह्यूमंस का बॉडी उसके अंदर ही बनता है और ह्यूमन बॉडी फिर बाहर आता है। ओके, और ह्यूमंस के अंदर एग का नाम दूसरा बताया गया है, बट द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच दिस एंटायर बॉडी मेड अप ऑफ एंड दैट इज कॉल्ड फर्टाइल एग। ओके, वो फर्टाइल है इसीलिए वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो सकता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, वो इसी तरह बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो फर्टाइल एग है, इसी वजह से, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट फर्टाइल एग, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको समझ आ गया होगा कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं और कितना डेप्थ में हम और भी जाने वाले हैं और भी, ठीक है। सो आपका फोकस रखना और डेली वर्क करते रहना और मेरे को सेंड भी करते रहना और डिस्क्रिप्शन चेक करते रहना, क्विज का लिंक वहीं पे आपको मिलता रहेगा। ओके, सो अप टू दिस सेशन वी आर स्टॉपिंग हियर and we will meet in the next video. Up to that, take care of yourself and keep studying and be healthy. Bye bye.